आज ही की मैं खबर पढ़ रहा था कि आज जब ये समीक्षा हुई पूरी दुनिया की कि कौन सा देश शक्तिशाली है, जब वायुसेना की बात आई, आज भारत तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रशिया और तीसरे पर भारत, उसके बाद चाइना। नहीं तो हम चाइना से ही कांपते रहते थे। याद होगा, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, भारत चाइना का युद्ध हुआ। उस युद्ध में किस तरह से हमने हार झेलनी पड़ी, किस तरह से पूरी दुनिया में हमने अपमान झेला, किस तरह से हमें भारत का एक बुरा भूभाग चाइना को देना पड़ा, और किस तरह से उसके गम में हमारे पहले प्रधानमंत्री चल बसे। वो उसी गम में गए थे। तो ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन का कारण सिर्फ एक ही, कि जो भारत के लोग कमा रहे थे रात दिन, जो भारत के लोग कमाते हैं, जब हम चलते हैं, हम जब घर से बाहर निकलते हैं, तभी हम देश के लिए पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। उसमें कोई अमीर गरीब कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। जब मैं घर से चलता हूँ तो मेरी चप्पल भी घिसती है। जब वो घिसती है 3 महीने में मुझे खरीदनी पड़ती है। जब खरीदूंगा तो टैक्स भारत सरकार पे जाएगा। तो वो पैसा, हम सांस भी लेते हैं, हम खाते पीते भी हैं, तब भी हम देश के लिए कमाते हैं। काम करने की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं। जब हम काम करते हैं तब तो हम बहुत पैसा देते हैं सरकार को। जब उद्योग लगाते हैं तो जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। लेकिन यदि कुछ ना भी कमाए तब भी हम देश को पैसा देते हैं। कपड़ा खरीदेंगे उस पर टैक्स देंगे, कुछ भी काम, कुछ भी हम परचेज मार्केट चले जाएं और बिना मार्केट जाए कुछ होने वाला नहीं है। कपड़े भी पहनने, सब कुछ करना है। तो वो जो पैसा है, अब उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करें, वो सब सरकार के हाथ में। हम कहते हैं कि राजनीति राजनीति, ये राजनीति का जो नाम है, ये देश की आजादी के साथ कांग्रेस ने दिया था, सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए कि लोग उलझे नहीं तो राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, ये होती है अर्थनीति। क्योंकि देश की सत्ता जिसके हाथ में जाती है, उस पैसे का कंट्रोल उसके हाथ में होता है। उसका करना क्या है? तो 70 सालों तक उस पैसे की बर्बादी देश ने देखी। इतना पैसा कभी अंग्रेज भी यहां से नहीं ले जा सके जितना 70 सालों में कांग्रेसियों ने पैसा स्विस बैंक में जमा करा दिया। जितना 70 सालों में इन्होंने अपनी औलादों को अमेरिका, लंदन में शिफ्ट कर दिया। यदि आज लंदन की आर्थिक स्थिति देखें तो सब भारतीय हैं और सब इनके बच्चे लंदन में जाकर बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। यदि वहां का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, वहां की प्रॉपर्टी का हक देख लो, तो सब इनके लोग हैं, इनके बच्चे, इनकी सबकी कोठियां वहां हैं, सबके कारोबार वहां हैं। वो पैसा गया कहां से? क्योंकि वो लगातार चलता रहा। अंग्रेजों को लगा कि ये तो पहले वैसे पूरी दुनिया में हम बदनाम थे, कितना अच्छा काम हो गया, देश आजाद भी कर दिया, वो पैसा वैसे ही आ रहा है। तो ये लगातार चलता रहा। पूरी दुनिया नहीं चाहती थी कि भारत से कांग्रेस पार्टी बाहर हो। सारे देश जान लगा देते थे। और 11 साल में आप देखना, आज अमेरिका, सारे राष्ट्र इसी प्रयास में है किस तरह से हम मोदी को हटाएं। और ये आपको दिखाई भी देता होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप मोदी के बारे में बोलता है, कहता है ये अच्छा आदमी है, तो कांग्रेस उसके खिलाफ हो जाती है। जब वो मोदी के खिलाफ बोलता है तो कांग्रेस उसके साथ हो जाती है। क्योंकि कांग्रेस ने, इन्होंने मिलके एक प्लान बनाए कि मोदी को हटाना है। और ये बहुत सारे देश, बहुत सारे दुनिया के सारे देश इसी प्रयास में हैं कि किसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से हटे। जैसी ये हटेगी, वो जो आम आदमी की जेब से निकलने वाला पैसे पर की नजर है गिद्ध की तरह, वो उसकी उस पैसे पर जो नजर गड़ाए बैठे हैं, उसका प्रयास इनका है कि ये हटे और हम उस पैसे को लूटे। और वो लूटने का माध्यम ये सब है, इंडिया गठबंधन वाले, उत्तर प्रदेश में पीडीए वाले, तो पश्चिम बंगाल में ममता जी, बिहार में लालू जी, और ये सब एक षड्यंत्र के तहत इकट्ठा हुए हैं। नहीं तो आपको 2014 से पहले ये सब लोग
कांग्रेस के खिलाफ थे, और मुझसे बड़े लोग बता सकते हैं कि 77 में जब आंदोलन हुआ तो सारे कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन आज सारे इकट्ठे हैं, क्योंकि कांग्रेस इनको हिस्सा दिया करती थी। इन्हें लगा कि ये मोदी आ गया, ये तो हिस्सा भी बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया, ये बिलबिलाए पड़े हैं, इनके लोग विदेशों में जो बैठे हैं उनकी आर्थिक मदद बंद हो गई। और वही कारण है कि आज पूरी दुनिया इकट्ठा होकर अब जो षड्यंत्र देश में चलते थे वो बंद हो गए हैं। देश के बाहर से षड्यंत्र चलाए जाते हैं कि कैसे मोदी को हटाया जाए, और उसी में ये लगे हैं। तो हम सब लोगों को इसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। यदि आज हम में से लोग आज देश की आज़ादी के समय तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन बड़ा सपना था कि भाई सरदार भगत सिंह हो, का इतना नाम हुआ, ऐसे कुर्बानी दी, हम होते तो हम भी दे देते, तो कोई बात नहीं, अब फिर समय आ गया है। यदि वास्तविक रूप से आपको देश को बचाना है, देश बड़े खतरे में बैठा है, पूरी दुनिया लगी है इस काम पे कि किस तरह से उस डकैती के पीछे हम कामयाब हो जाए, उस डकैती में उससे यदि बचाना है तो आप लोगों को फिर खड़ा होना होगा। आप लोगों की जिम्मेवारी है कि ये मोदी और योगी जैसे लोगों की सुरक्षा आप लोग अपनी वोट से कर दें। यदि आपने इस वोट से सुरक्षा कर दी, आपने जो षड्यंत्र चल रहे हैं उन षड्यंत्रों से सुरक्षा कर दी, तो आप भी उसी तरह से आने वाले इतिहास में दर्ज हो जाओगे जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी आजादी के इतिहास में दर्ज है। ये लगातार चलता है प्रोसेस, क्योंकि आप देखते होंगे जब भी कोई सरकार होती है उसके खिलाफ एक माहौल बनता है, मुद्दे होते हैं। कोई एमपी एमएलए बनता है तो उसके खिलाफ भी मुद्दे होते हैं। क्या मुद्दे होते हैं? भाई सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार अपने लोगों का फायदा कर रही है, गरीबों को मार रही है, ये तो मुद्दे होते हैं। क्या होता है? या इस सरकार में लोगों को बिजली नहीं मिल रही, इस सरकार में पानी नहीं मिल रहा, सड़कें नहीं मिल, यही तो मुद्दे हैं। इसमें सरकार में पलटती है। या एमपी एमएलए ये तो डकैती मार रहा है, कब्जे कर रहा है, इसे हटाओ। लेकिन अब किस पे मुद्दे क्या आ रहे हैं? वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी की बात तो आप सब वैसे अच्छी तरह भली भांति जानते होंगे, किस तरह से यूपी में, बिहार में बूथ कैप्चरिंग होती थी। क्या लोगों को वोट डालने दिया जाता था? क्या कभी बागपत में वोट डली? आम आदमी वोट डाल पाया? उसे कहते थे वोट चोरी। आज ये झूठे मुद्दे फैलाते हैं क्योंकि इनके पास जनता का मुद्दा है नहीं। अब तो वो मुद्दे अमेरिका से चलते हैं, उन देशों से चलते हैं कि लोकल जनता का मुद्दा तो है नहीं। अब वहां से मुद्दे उठा के लाओ और इन्हें भ्रमित करो। किस तरह से इन्हें चोर बताओ। हम कहते भाई चोर तो है, चोरी तो बताओ क्या की है। कह रहे नहीं, वोट ही चोरी की है आपने तो। अरे कमाल की बात है, वोट भी चोरी हुआ करती है। यदि वोट चोरी होती तो 400 की 500 सीट सारी हमारी आती, फिर एक सीट पर चोरी होती, सब पे होती कि नहीं होती। तो ये झूठे मुद्दे हैं। तो ये जागरूक, इन्हें खाली ये जिम्मेदारी योगी मोदी जी की नहीं है, ये जिम्मेदारी कोई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की नहीं है कि जिला अध्यक्ष होगा, विधायक होगा, एमपी होगा वही करेगा। ये जिम्मेदारी हर आम नागरिक की, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो देश आजाद अकेले गांधी जी ने नहीं कराया, गांधी जी के साथ भागीदारी हर नागरिक की हुई जब देश आजाद हुआ था। यदि इन लोगों से बचना है तो एक एक आदमी को अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। मोदी जी ने ऐसे नहीं कहा कि स्वदेशी का इस्तेमाल करो, इसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है। क्योंकि जब टैरिफ लगाया ट्रंप ने, तो ट्रंप ने ये सोच के टैरिफ लगाया था कि मोदी जी इन सारे देशों के पास जाके पैर पकड़ेंगे, पैर पकड़ पकड़ के मेरे पास आएंगे और फिर जो हमारा एजेंडा है वो भारत में हम लागू मोदी से करवाएंगे। ये एजेंडा मोदी का, उसका ट्रंप का था। लेकिन मोदी जी ने उस एजेंडे को फुस कर दिया। लोगों से कहा कि खड़े हो जाओ। जैसे याद हो, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जब लोग भुखमरी आ गई देश में, अन्न नहीं था, कहा था एक दिन व्रत रखो। कहा था कि नहीं कहा था? खुद भी भोजन नहीं करते थे। हरित क्रांति लाए और घर स्वदेशी का अभियान चलाया। आज हमें खाने की कमी है देश में? नहीं है। ये कोई योगदान कांग्रेस का नहीं था, ये लाल बहादुर शास्त्री का। और लाल बहादुर शास्त्री को कुछ देश में मारने वाला नहीं था, ये समझने की जरूरत है। कैसे रशिया में जाके भारत के प्रधानमंत्री को मार देगा षड्यंत्र के तहत। तो ये षड्यंत्र देश में हमेशा से चलते हैं जो दिखाई नहीं देते।
उन्हें देखने की जरूरत है आम आदमी को, इनके भ्रम से बाहर निकलने की जरूरत है। और जब हम निकल जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत सबल होगा। और भारत को सबल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है स्वदेशी, जिसपे मोदी जी जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत की इतनी बड़ी मार्केट है, सारी दुनिया चाहती है माल बेचना, तो हम बाहर का माल क्यों खरीदें, हम अपने बेचेंगे, खुद ही अपने खजाने में पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर उनके हम फाइटर जेट खरीदेंगे, फिर इन्हें सारों में मारेंगे। तो ये प्लान मोदी जी का है। इसे कामयाब करने के लिए आप सब लोगों को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। और जिस तरह का कार्यक्रम आज ये कराया गया है,